ओम नमः शिवाय गुरवे सच्चिदानन्दमूर्तये निष्प्रपञ्चाय शान्ताय निरालम्बाय तेजसे। हरिओम प्रभु जी। आज का प्रश्न महाबलेश्वर मुंबई से भारती जी का है। उसने लिखा है, मैं खुश हूँ और सच में मैं मानती हूँ कि मुझे तो अवसर मिला है इस आपातकाल में गीता स्वाध्याय का, नाम जप का, सत्संग का, सूक्तम प्रार्थना आदि करने का। मेरा विचार तो था कि मैं वेदांत के लॉन्ग कोर्स के लिए जाऊं। एडमिशन भी मिला और जाने के लिए रेलवे टिकट भी बुक करवा ली थी, मगर पता नहीं क्या अनसर्टन थिंग मन में आती है, मैं नहीं गई। शायद मेरी उम्र की वजह से या किसी अन्य वजह से हो। मुझे यह भी जरूरत महसूस होती है कि आधा एक घंटा मैं कुछ संगीत सुनूं या फिल्म देखूं। मुझे पता नहीं यह प्रमाद है या कुछ और है, ये क्या कहा जा सकता है, मगर मेरे मन को कुछ वैरायटी चाहिए। इसे आप कैसे देखते हो? तो देखो प्रभु जी, मेरे या किसी और के देखने से कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। दो तीन बातें इसमें समझ लेने जैसी है। एक तो आपको वास्तव में खुशी है कि ये कोरोना काल में आपको अवसर मिला कि आप गीता का स्वाध्याय कर सके, नाम जप कर सके, सत्संग कर सके और सूक्तम प्रार्थना आदि आप ज्यादा से ज्यादा कर सके। इसके लिए आपको अवसर मिला और उसकी आपको वास्तव में खुशी है। तो इसका मतलब ये है कि आपकी रुचि तो उसमें है, अध्यात्म मार्ग के आप पथिक जरूर है। और मैं तो जानता हूं आपके साथ हमने स्वामी दयानंद जी के शिविर किए हुए हैं और आप स्वामी तत्वविदानंद जी जैसे हमारे अत्यंत विद्वान जीवन मुक्त महात्मा के शिष्या है। तो उसमें तो कोई बेमत नहीं, कोई अलग राय हो ही नहीं सकती कि आप अध्यात्म मार्ग के पथिक हो। लेकिन एक बार आपने ये भी सोचा था कि मैं अन्नाईकट्टी में, कोयम्बतूर में हमारा जो संस्थान वहां चल रहा है, वहां पर 3-3.5 साल का जो वेदांत का कोर्स चलता है उसको आप ज्वाइन करें। आपकी हमारे साथ उस समय बात भी हुई थी और हमने तो बड़ी खुशी से ये सलाह दी थी कि नहीं, आप जरूर जाओ, आपके लिए तो वो बहुत ही अच्छा है, आपको तो करना ही चाहिए। आपका कोई समाज के साथ वैसे कोई बंधन मैं नहीं मानता हूं है, परिवार का या ऐसा कुछ। तो आपके लिए तो ये संतों वाली लाइफस्टाइल बहुत अच्छी है और वेदांत का कोर्स करेंगे तो आपको सही सही समझ अध्यात्म की, परमात्मा की, जीव की, जगत की, हमारे मन के खेल की, माया के ये भ्रम की समझ सही सही बातों में आपको मिलेगी। तो आपके लिए हितकारी था। लेकिन आपने क्यों चेंज कर दिया? आपने कहा अनसर्टन थिंग कोई मन में आ गई और मैं नहीं जा सकी, या मेरी उम्र के हिसाब से। आपकी कहाँ उम्र है? इतनी उम्र तो है नहीं महाराज। देखो, मैंने जब संन्यास लिया तो मेरी उम्र उसी समय 60 साल की हो रही थी। तो इसमें उम्र का कोई तकाजा ऐसा नहीं है कि उम्र के हिसाब से आप कोर्स न करो या आप साधु जीवन न जियो। ज्यादातर लोग यही मानते हैं कि हम अगर ये समाज, ये परिवार, ये सगे, ये संबंधी, इस संबंधों को सबको त्याग कर, पैसे, पद और प्रतिष्ठा को छोड़कर, पुत्रेषणा, वित्तेषणा, लोकेषणा को छोड़कर अगर हम सन्यासी बन जाएंगे तो फिर हमारा क्या होगा, हमारी सलामती का क्या होगा, हमारी सेवा, वृद्धावस्था है, बीमार होएंगे तो फिर हमारी सेवा कौन करेगा? तो महाराज, ये इस दुनिया में ये बिल्कुल नग्न सत्य मैं आपको कह रहा हूं, ये सही मान लो आप। हर एक व्यक्ति के लिए कोई किसी का नहीं है इस दुनिया में। इसका मतलब ये नहीं है कि हमें किसी के साथ प्रेम से बर्ताव नहीं करना है या किसी के साथ हमें कोई लगाव नहीं रखना है, मतलब उसके प्रति कोई करुणा, उसके प्रति कोई हम सहायभूत होने की भावना न रखें, ऐसा मेरा कहने का मतलब नहीं है। लेकिन वास्तविकता यही है कि कोई वास्तव में कोई किसी का नहीं है। अगर कोई हमें अपना दिखता है
कोई हमें सहायभूत हो रहा है, कोई हमें आश्वासन के 2 शब्द ही कह रहा है, समझ लो, तो वो हमारे पूर्व कर्मों के पुण्यों का फल है। और कोई अगर हमें परेशान कर रहा है, हमारी ईर्ष्या कर रहा है, हमारा द्वेष कर रहा है, हमें मुश्किल में डाल रहा है, हमारे लिए जीवन में उलझने खड़ी कर रहा है, तो ये भी हमारे पूर्व जन्म के बुरे कर्मों का फल है महाराज। इसमें तो कोई बेमत नहीं। हम सब मानते हैं वैसे कि ईश्वर की इच्छा के बिना पत्ता भी नहीं हिल सकता, तो ये मानते हैं, फिर भी नहीं मानते। हम मानते हैं कि देखो, समझो कि आपका 3 माले का बंगला है और आपका परिवार सब नीचे रहता है, आपका कमरा ऊपर है, और आपको अगर कोई न करे नारायण, ऐसा नहीं होगा, किसी के जीवन में ऐसा ना हो, लेकिन अगर हुआ, समझो कि अटैक आया, तो नीचे ग्राउंड फ्लोर से 3रे माले तक आपके परिवार के लोग पहुंच सकेंगे, इसकी क्या गारंटी है बताओ हमें। तो कौन सी उम्र आपको परेशान कर रही है, कौन सा प्रॉब्लम है? जब आपके कर्म अच्छे होंगे तो आप कहीं पर भी जाओ, कहीं पर भी रहो, आपको सेवा करने वाले मिल जाएंगे, आपके लिए सही सही परिस्थितियां हाजिर हो जाएंगी। और अगर आपके कर्म का फल इस प्रकार का है कि आपको किसी की सहायता न मिले, किसी की सेवा न मिले, आपको परेशानी हो, आपको उलझने हो, आपको मुश्किलें हो, तो आपके अंगत बिल्कुल नजदीक के नजदीक लोग, आपको चाहने वाले भी पास के कमरे में होंगे तो भी आपके पास नहीं आएंगे। ऐसे संजोग बन जाएंगे कि वो आना चाहेंगे तो भी नहीं आ पाएंगे। तो क्या प्रॉब्लम है? ये सब सोचने वाली बात है। ये सब बातें आपके मन में आ रही है, इसका मतलब यही है कि आपने डीपली थिंकिंग नहीं किया है। किया तो है आपने, लेकिन आपने जो थिंकिंग किया है ये सांसारिक विचारणा है, आपने आध्यात्मिक विचार नहीं किया है महाराज। अगर हमारे नसीब में, हमारे गुरुजी तो कहते हैं कि चाय के कप में और आपके होठ में कितना अंतर होता है, बस 1 फीट का, 1.5 फीट का, लेकिन हो सकता है कि ये चाय का कप आपके मुंह तक न पहुंचे। अगर आपके प्रारब्ध में नहीं है, आपके कर्मों का फल नहीं है कि आप चाय पिए और उसका आनंद ले, तो ये कप भी आपके होठ तक नहीं पहुंच पाएगा। और अगर आपके प्रारब्ध में है तो कहीं से भी वो आपके गोद में आके टपकेगा, आपके हाथ में आके गिरेगा, आपको मिलेगा ही मिलेगा। जैसे मौत हमारे हाथ में नहीं है, मृत्यु, वैसे सुख भी हमारे हाथ में नहीं है, दुख भी हमारे वश में नहीं है। वो तो हमारे कर्मों का फल है, हमारे प्रारब्ध का फल है, या तो ईश्वर की योजना है, ये मान लो। ऐसी योजना क्यों है? वो मंगलमय विधान है, वो हमारा कल्याण करना चाहता है, कहीं ना कहीं किसी न किसी तरीके से हमें जगाना चाहता है, तो उसके लिए वो कुछ न कुछ तो करेगा। तो महाराज उसमें उम्र का कोई तकाजा नहीं है। आपने मेरे हिसाब से तो ये कोर्स छोड़कर, ज्वाइन न करके बहुत बड़ी गलती कर दी है, बहुत ही बड़ी गलती कर दी है। ठीक है, चलो जो भी है, इसको हम प्रारब्ध नहीं कहेंगे महाराज। समझो, प्रारब्ध हमें परमार्थ के दरवाजे तक लाता है, फिर उसमें आगे बढ़ना और अपने ध्येय को हासिल करना, इसका नाम पुरुषार्थ है। प्रारब्ध हमें, हम कहेंगे कि अगर हमारे नसीब में मुक्ति लिखी होगी तो हमें मिल जाएगी, ये नसीब में नहीं लिखी होती है महाराज, ये गेन करनी पड़ती है। 4 पुरुषार्थ है, जैसे धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। तो धर्म और मोक्ष 2 पुरुषार्थ है, हमें प्राप्त करने होते हैं, उसके लिए हमें उद्यम करना होता है। और अर्थ और काम हमारे प्रारब्ध के अनुसार हमें मिलते हैं, पूर्व जन्म के किए हुए हमारे पुरुषार्थ का ये फल है। हमारे नसीब में जितना है उतना ही हमें अर्थ और काम मिलेगा, उससे ज्यादा और उससे पहले कभी किसी को नहीं मिला है, न कभी किसी को मिलेगा। तो जो हमारे प्रारब्ध में है उसके पीछे तो हम बहुत मेहनत करते हैं, अर्थ और काम के पीछे तो पूरा जीवन हम व्यतीत कर देते हैं। और धर्म और अर्थ के लिए अगर नसीब में होगा तो हरिद्वार की यात्रा होगी महाराज, ये गलत है महाराज, ये सही नहीं है, ये नसीब में नहीं होता। उसके लिए भगवान आपको कोई प्रेरित करने वाला संजोग भेज देते हैं। कोई व्यक्ति आपको मिल गई, उन्होंने वहां की प्रशंसा की और आपको प्रेरित किया कि आप हरिद्वार की यात्रा करो। फिर वो कैसे करनी, वो आपका पुरुषार्थ है, आपको उसके लिए सब मेहनत करनी पड़ेगी। तो कहने का मतलब ये है कि अनसर्टन थिंकिंग, मतलब यही हुआ ना, आपने जो विचार किया, सलामती का जो आपको डर लगा। हमें सलामती का डर क्यों लगता है? कि हमारी सेफ्टी क्या, हमारी सेफ्टी क्या।
अगर हम लुट गए, अगर हम बर्बाद हो गए, अगर हम मर गए तो फिर क्या होगा? ये ऐसा डर हमें इसलिए लगता है क्योंकि हम अज्ञानी है, हम अपने स्वरूप को नहीं जानते। हम वास्तव में सत स्वरूप है जो कभी न मरता है न कभी मरेगा, जो पहले भी था, आज भी है, कल भी रहेगा। और हमारे प्रारब्ध में जो होगा उसको कोई ले नहीं सकता, कुछ कोई छीन नहीं सकता, और जो हमारे प्रारब्ध में नहीं है उसे कोई हमें दे नहीं सकता, चाहे वो सुविधाएं हो, चाहे वो सुख हो, चाहे वो अर्थ हो, चाहे वो काम हो। तो ये अनसर्टन थिंग जैसी चीज वास्तव में कोई होती ही नहीं है। जो होता है ईश्वर की योजना के अनुसार होता है, हमारे कर्मों का फल होता है और ईश्वर की कृपा होती है। तो आपको इस तरह से सोचना चाहिए। और आपने आगे लिखा है कि मुझे यह भी जरूरत महसूस होती है कि मैं आधा घंटा संगीत सुनूं या फिल्म देखूं, मतलब मन का रंजन करूं, मनोरंजन करूं। ये तो मन चाहता है, आपकी जरूरत नहीं है, ये मन की जरूरत है। क्योंकि मन मानता है कि अभी तक मेरे में कुछ कमी है, कुछ कम, मतलब कुछ खटक रहा है जो मुझ में नहीं है। मुझे खुश हो रहा, मुझे अपने आप से भागना है, बस ये भागने का उपाय है महाराज, अपने आप से बचने का उपाय है। ऐसा मैं आधा अधूरा, अपूर्ण, विकारी, विषयों के पीछे दौड़ने वाला, बिल्कुल अशक्त, बिल्कुल अज्ञानी, बिल्कुल दुखी, बिल्कुल पराधीन, ऐसा मैं अपने आप को पसंद नहीं हूं। कोई भी अपने आप को ऐसा पसंद नहीं करेगा। सब चाहेंगे कि मैं परिपूर्ण हो जाऊं, मैं परिपूर्ण हूं। और इसलिए जो हम नहीं है वो भी दिखाने का प्रयत्न करते हैं, और जो हम दूसरों को दिखाते कि मैं इतना अच्छा हूं, इतना पूर्ण हूं, इतना समृद्ध हूं, इतना विद्वान हूं, इतना मतलब कौशल्यवान हूं, जो भी समझो, अपने इतने इतने गुण है, ये जो हम दिखाना चाहते हैं, ऐसे हम होना भी चाहते हैं। ऐसे होने के लिए हमारे में सामर्थ्य अगर नहीं है, हम अपने मन के वश हो जाते हैं और फिसल जाते हैं अपने ईमान को बचाए रखने में, अपने दैवी गुणों को संभाले रखने में, और आसुरी गुणों के आश्रित हो जाते हैं, उसको सरेंडर कर देते हैं। तो ऐसा मैं मुझे पसंद नहीं हूं। और ऐसे मैं से भागने के लिए मैं मनोरंजन के पीछे दौड़ता हूं, अपने आप को भूलना चाहता हूं, चाहे कैसे भी भूलूं। चाहे मैं सिनेमा देखूं, चाहे मैं संगीत सुनूं, चाहे मैं अपने मित्रों से मिलूं, चाहे मैं फोन से बात करूं, या मैं चाहे कोई मैगजीन पढूं। और बहुत हुआ थोड़ी सात्विकता अगर अंतःकरण में बढ़ गई तो मैं कोई आध्यात्मिक गीता वगैरह भी कुछ पढूं। ये अगर हम पढ़ते हैं, आपने कहा कि ये मुझे मौका मिला है गीता पढ़ने का, जप करने का, ये हम क्यों कर रहे हैं? अपने आप को परिशुद्ध करने के लिए नहीं कर रहे हैं महाराज, हम मोक्ष पाने के लिए नहीं कर रहे हैं। समझ लेना अपने मन को, हम डर के मारे कर रहे हैं कि कहीं कोई हमारा बुरा ना हो जाए, आगे भी हमारा बुरा ना हो जाए, कुछ हम पुण्य अर्जित कर ले, उसके लिए कर रहे हैं। तो महाराज अपने आप को पहचानना होगा, अपने आप को समझना होगा। ये बहुत बड़ी बात है, ये बहुत ही बड़ी बात है। और ये वास्तव में प्रमाद ही है, अज्ञान के साथ मिला जुला प्रमाद ही है। अज्ञान के कारण ये प्रमाद ज्यादा से ज्यादा फल फूल रहा है। और सनक सुजात तो कहते हैं प्रमाद हो वही मृत्यु हो। यही तो मृत्यु है, और क्या मृत्यु है? हमारी मृत्यु थोड़ी होगी। हम अपने आप को हम अपने आप के दुश्मन हो रहे हैं। ऐसा मन हमारा दुश्मन है जो हमें अपने आप से दूर ले जा रहा है। अपने आप को जानना है, पहचानना है, फेस इट, अपने आप का सामना करना है। महाराज मेरे मन को वैरायटी चाहिए, आपके मन को कहाँ? हर एक के मन को चाहिए वैरायटी, लेकिन उसमें सात्विकता को आप ऐड कर सकते हो। अभी मन तैयार नहीं है उसके लिए, अपने लक्ष्य की ओर ही, बिल्कुल उसी की ओर ही रहने के लिए तैयार नहीं है, तो थोड़ा उसको मनोरंजन दो, लेकिन वो मनोरंजन सात्विक होना चाहिए। आप कीर्तन सुनो, आप भजन सुनो, फिल्मी गाने अगर सुनो तो भी उसके अर्थ ऐसे घटाओ। एक बार मैं पूर्वाश्रम की अपनी बात करूं, एक बार मैं कहीं गांधीनगर, हमारे यहाँ, हमारा जो कैपिटल सिटी है गुजरात का, वहां जा रहा था। मैं प्रिंसिपल था, उस वक्त की बात है। और लेकिन मुझे संसार से थोड़ी अरुचि हो गई थी, मतलब वैराग्य सा हो गया था। तो पहले तो मैं बहुत फिल्म देखता था, पुराने फिल्म के गाने भी मुझे आज भी अच्छे लगते हैं, मैं ये नहीं कहता बुरे लगते हैं। कोई भी संगीत हमेशा हर एक को अच्छा ही लगेगा। तो हमारा एक कार ड्राइवर था और हमारे साथ एक बड़े सज्जन आदमी बैठे थे। तो वो फिल्म के गीत बजा रहा था, और जो सज्जन बैठे थे वो
अपना मुंह बिगाड़ रहे थे कि अरे ये तो फिल्मी गाने ही बजा रहा है, कोई अच्छा संगीत नहीं बजा रहा है। मैंने कहा महाराज आप उसका अच्छा अर्थ निकाल लो। तभी हम रुके वहां पर कहीं चाय नाश्ता चाय पानी पीने के लिए, और उसमें एक गीत बज रहा था, तेरी आंखों के सिवा इस दुनिया में रखा क्या है, ये उठे सुबह चले, ये झुके शाम ढले, मेरा जीना मेरा मरना इन्हीं आंखों के तले। तो एक नायक अपनी नायिका को ये कह रहा है, उसकी प्रशंसा उसकी आंखों की कर रहा है। मैंने उनको कहा, उसका नाम गोविंद भाई है, गोविंद भाई देखो ये क्या कह रहा है, ये फिल्मी गाना है, एक हीरोइन एक हीरो को सुना रही है, एक हीरोइन को हीरोइन की। मैंने कहा नहीं ऐसा मत सोचो, ऐसा सोचो सूर्य और चंद्र ये दो भगवान की आंखें, ये उठे सुबह चले, ये जब खुलते हैं नैन खुलते हैं तो सुबह होती है, ये झुके शाम ढले, ये जब आंखें बंद कर लेते हैं तो रात हो जाती है। और मेरा जीना मेरा मतलब ये पूरी दुनिया का जीना मरना इन्हीं के तले तो है। देखो अर्थ बदल गया, गाना तो वही है। तो हमारे मन को मनोरंजन चाहिए, ये स्वीकार किया हमने, लेकिन उसको कौन सा भोजन, उसको कौन सी खुराक देनी है ये हमें तय करना है। ऐसी खुराक देंगे ताकि उसकी सात्विकता धीरे 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 बढ़ती जाए, फिर उसको अपने आप में आत्माराम, स्वयं में आनंद आएगा, अपने आप में वो रमण करेगा, किसी दूसरे बाह्य पदार्थ की उसको जरूरत नहीं पड़ेगी। महाराज ये अपने आप को निंदा करने की बात नहीं है महाराज, अपने आप को समझने की बात है। मैं तो जानता हूं आप वास्तव में परमार्थ के पथिक है, तभी तो आपको इच्छा हुई कि मैं वेदांत का कोर्स करूं। और मैं ये भी जानता हूं कि आपने मेरे साथ ही, समझो दयानंद जी महाराज, हमारे पूज्य स्वामी दयानंद जी महाराज के कितने शिविर आपने अटेंड किए हैं, साक्षात कृतानंद जी को जानती है आप, ये तत्वविदानंद जी की तो आप शिष्या ही है। तो ऐसा जीवन मुक्त विद्वान पुरुष अगर किसी का गुरु हो, वो गलत कैसे हो सकता है? नहीं हो सकता। ये गुरु कृपा ही है, आपके ऊपर बरस रहा है गुरु का आशीर्वाद, गुरु का अनुग्रह, उसको रिसीव करो महाराज, अपने आप को उसके लिए तैयार करो। मैं तो यही कहूँगा। मुझे लगता है कि श्री भारती जी का समाधान हो गया होगा, काफी चर्चा हो गई है। अगर कोई बात समझ में फिर भी नहीं आई तो आप हमें फोन से बात कर सकते हैं। और महाराज जो भी हमारे साधक है, श्रोता है, उसके मन में अगर कोई प्रश्न है तो बिना संकोच, आप संकोच मत करो, उसको हमें व्हाट्सएप करके भेज दो। अगर आपको व्हाट्सएप में लिखना ठीक से नहीं आता है, आप कागज पे लिखकर उसका फोटो खींचकर हमें व्हाट्सएप भेज दो। और ये भी नहीं हो रहा है तो थर्ड वर्स्ट एक ऑप्शन ये है कि आप वॉइस मेल भेज दो। ये थोड़ा मुश्किल हमारे लिए होता है, लेकिन आपके लिए सरल है, आप वॉइस मेल भी भेज सकते हो। हरिओम।